अभी चलो $10 का प्रॉफिट रनिंग है, 10, 11, 14, $13। चलो टारगेट 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 डन, टारगेट डन गाइस। क्या ही ट्रेड था यार। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फंडेड अकाउंट का डे 6 था और अभी नाइट के टाइम पे मैं वीडियो का इंट्रो शूट कर रहा हूँ। तो आज पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया है, कहीं कहीं पे अपने रूल्स को ब्रेक भी किया है। लेकिन 2 दिन से फंडेड अकाउंट में लॉस लग रहे थे और जो स्टार्टिंग अमाउंट था $5000 वहाँ पे अकाउंट आ चुका था। तो अभी नाइट में एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी धीरे धीरे करके फिर से रिकवर करके अच्छा खासा प्रॉफिट आज फंडेड अकाउंट में किया हूँ। तो वीडियो के अंदर सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे एक में $2.5 का प्रॉफिट चल रहा है और एक में $2 का प्रॉफिट चल रहा है। ऊपर वाली जो पोजीशन है वो पहले लॉस में थी। तो सबसे पहले हम ट्रेड लेने का लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है और ये वाली कैंडल जो मैं टैप कर रहा हूँ, वो वो कैंडल बनने के बाद मैंने ये जो दूसरी डोजी कैंडल बनी है, वो जब नीचे आई थी तब मैंने 0.01 लॉट ऐड किया था। तो ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल था। मार्केट का ट्रेंड अप था, मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर था और यहाँ पे जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई। तो वहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, सेम मतलब सिंपल लॉजिक था। तो उसके बाद मार्केट दो कैंडल ग्रीन बनाई, एक रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे आ गई। तो जब दूसरी बार मार्केट ईएमए पे आई तो वहां पे मैंने क्या देखा कि मार्केट जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि बार बार यहाँ से 2 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। तो फिर वहां पे मैंने 1 मिनट कैंडल चेक किया, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख रहा था और लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही थी। और 5 मिनट पे आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है। देखो, ये एक डोजी कैंडल बना, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, तो वहां पे भी हम अपसाइड का ट्रेड कर सकते हैं। इस कैंडल के बेस पे यहाँ पे हमारी एंट्री होती और इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस एंड 1:2 का टारगेट हम इजीली यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बस यही सिंपल लॉजिक था और अभी तो दोनों ट्रेड में प्रॉफिट रनिंग है। तो यहाँ पे मैं एक बार रिस्क टू रिवॉर्ड, चलिए लग गया, कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। उस हिसाब से तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। तो देखते हैं मार्केट में टारगेट आता है या नहीं आता है। तो जो भी होगा वो मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा। अभी तो मार्केट रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आने की कोशिश की है। तो यार एक जो पोजीशन थी वो एग्जिट हो चुकी थी। मार्केट मार्केट स्ट्रॉन्ग नीचे आया। ये देखो, इस जो अभी जो प्रेजेंट रेड कैंडल बन रही है, उसने जो 1 मिनट पे मेरी एंट्री थी उसको एग्जिट करा दिया। उसमें $2.06 का लॉस हुआ। अगेन मैंने 0.01 लॉट यहाँ पे ऐड किया है। उसका भी सेम लॉजिक है कि मार्केट ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी लेवल, मतलब अभी वो उसके लिए एक सपोर्ट लेवल है, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है फिर से 1 मिनट पे। तो यहाँ से थोड़ा मोमेंटम और अपसाइड की ओर जा सकता है। तो इस बार ये वाला जो ट्रेड है इसको मैं $4-5 अगर प्रॉफिट में आएगा तो फिर मैं इसको निकाल दूंगा। जो नीचे वाला है जीरो, अभी इसमें $43 का 0.30-40 का प्रॉफिट चल रहा है। तो सोच रहा हूँ कि अभी 2 बार मार्केट नीचे आ गया, मतलब अपने टारगेट की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। तो दोनों में अगर डिसेंट प्रॉफिट आएगा तो इस बार मैं एग्जिट करने की कोशिश करूँगा। तो चार्ट पे अगर देखें तो 5 मिनट वाली कैंडल भी रिजेक्शन ले रही है। अभी चलो बाइंग मोमेंटम आ तो रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो मार्केट एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ को देखकर अपना टारगेट वहाँ तक भी पहुँचता है तो मैं यहाँ पे टारगेट अपना बुक करूँगा। तो यही था आज का ट्रेड और अभी तो ट्रेड रनिंग है। जो भी इसका रिजल्ट आएगा
वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। अभी तो प्रॉफिट लॉस छोटा-मोटा चल रहा है इसमें। तो चलिए आगे मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहना। और आज टारगेट है कि अच्छा सेटअप बने तो $50 तक प्रॉफिट लेके जाना है। चलो, शायद इसने उसके ऊपर ही क्लोज़ किया है, तो 5 मिनट कैंडल अगर मैं देखूँ तो लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो चलो अभी भी हम इस ट्रेड के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि विन होने का चांस अभी भी है। ओवरऑल मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं डाउन साइड फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो अभी मार्केट मूविंग एवरेज पे ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ से 5 मिनट का कैंडल ये जो है वो भी एक रिजेक्शन लेके ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। एक ट्रेड में एसएल चला गया है, 2 ट्रेड अभी रनिंग है, और मुझे लगता है जो 1 मिनट पे एंट्री थी वो फिर से एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट तो नहीं हो गया? हाँ, वो एग्जिट हो गया, देखो। उसमें उसमें भी $2.71 का लॉस हुआ है। और एक ट्रेड अभी रनिंग है जो एक 5 मिनट कैंडल पे एनालिसिस करके लिया था, वो वाला ट्रेड अभी भी रनिंग है। तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर ये वाली कैंडल रेड बनती है तो फिर मैं यहाँ से एग्जिट करना प्रेफर करूँगा। लेकिन अभी भी जो प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास, वो अपसाइड का दिख रहा है, तो सेटअप 1 मिनट पे फिर से बनेगा, तो मैं यहाँ पे एक बार क्विक स्कैल्प करने की कोशिश करूँगा और जो लॉस हुआ है उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कोई इंडिकेट 1 मिनट पे तो नहीं मिल रहा है कि मैं ट्रेड करूँ। बाकी 5 मिनट पे मार्केट स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले रही है, आप देखो तो। जो सेकंड लास्ट कैंडल थी उसके अंदर भी रिजेक्शन था, और अभी जो हैमर टाइप कैंडल बन रही है उसके अंदर भी अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये कैंडल ऐसी रिजेक्शन लेके ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, 1:1 का मैं एक और ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँगा। लेकिन ये ऐसे रिजेक्शन लेके अच्छी खासी क्लोज होनी चाहिए। और इक्विटी अभी कितना है? अभी हमारा अकाउंट $5,031 तक पहुंच चुका था, तो अभी इसमें $20 का लॉस, कल भी लॉस हुआ था। कल छोटा मोटा लॉस था, परसों भी, मतलब 2 दिन से बैक टू बैक हम लॉस में चल रहे हैं, और आज तीसरा दिन भी अभी लॉस में ही है। मार्केट और नीचे जा रहा है, तो मुझे इस कैंडल में रिजेक्शन लेके ग्रीन कैंडल चाहिए एक यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। लेकिन देखो मार्केट स्ट्रांगली नीचे आ रहा है, तो अभी तो मूविंग एवरेज ने भी अपना डायरेक्शन चेंज किया है, तो अभी इस ट्रेड का विन होने का चांस बहुत कम है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, हम बस अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी मार्केट अपना काम करेगी, जहाँ जाना होगा जाएगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या होता है। मतलब कि ओवरऑल लॉस कितना हो चुका है अभी? अभी $5 का लॉस है, और 5 का और हो जाएगा आज, अगर वो ट्रेड लॉस होता है तो। अभी तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड कैंडल बनाई है, 45 सेकंड है, अभी भी रिजेक्शन लेके क्लोज करती है तो फिर देखते हैं। लेकिन सेलिंग आएगी तब भी इतनी फास्ट सेलिंग या उतनी सेलिंग नहीं आएगी। चलो, अभी शायद ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया होगा सेल साइड का अभी, जहाँ तक, हाँ, निकल गया। तो $9.42 का लॉस हुआ है। पहले अच्छा खासा $10 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि रूल को ब्रेक नहीं करना है। अगर
स्टॉप लॉस लेना है तो टारगेट भी लेना है। तो जो फर्स्ट वाला ट्रेड था उसमें भी $5 प्रॉफिट गया था। देन एक बार वो $5 गया था, उसके बाद 0.1 लॉट मैंने और ऐड किया था, तो वो रिवर्स प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद फिर से दोनों में $10 तक प्रॉफिट गया था। तो जितना लॉस है उससे अच्छा प्रॉफिट दिखा था, 1:1.5 का। तो चलिए कोई नहीं, पार्ट ऑफ गेम है, लॉस भी होता है। आगे अगर कुछ सेटअप मिलेगा आज के दिन तो मैं एक दो ट्रेड और करने का कोशिश करूँगा, और $20 लॉस हो जाएगा तो फिर मैं आज स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि फिर इक्विटी अगर आप देखो तो अभी मेरे पास $6 का प्रॉफिट है। तो आज एक ट्रेड प्रॉफिट चला जाएगा तो फिर दो ट्रेड और लेने का कैपिटल मेरे पास आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट और मैंने 0.01 लॉट से ट्रेड किया था, दो AUD JPY में, उसमें छोटा छोटा SL हिट हो गया था। तो ओवरऑल $9.71 का लॉस था। और अगर अभी बैलेंस आप देखोगे तो $5,005 का है, और मैंने गोल्ड का 0.03 लॉट सेल किया है, जिसमें भी अभी SL की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। लेकिन सेटअप अगर आप देखोगे तो एक प्यारा सा सेटअप यहाँ पे बना था, और हार्ट बीट मेरी तेज़ है क्योंकि यहाँ पे और रिस्क हो गया। जनरली मैं 0.01 लॉट से ट्रेड करता हूँ, और आज लॉस था तो मैंने 0.02 लॉट और ऐड किया है। तो लॉस होगा तो इसमें $10 का लॉस होगा। और तो जो भी होगा ये लास्ट ट्रेड होगा, क्योंकि इसके बाद मैं और ट्रेड करने जाऊंगा। तो आज मेरा अगर इस ट्रेड में लॉस होता है तो एक तो मैंने ये गलती की है कि मैंने और क्वांटिटी ट्रेड की है, प्लस $20 का लॉस हो जाएगा। तो उसके बाद अगर इतना बड़ा लॉस होने के बाद मैं फिर ट्रेड करूंगा तो साइकोलॉजी ख़राब होगी, और मैं यही सोचूंगा कि मुझे इस लॉस को रिकवर करना है। तो उस चक्कर में मैं उल्टे सीधे ट्रेड लूँगा और लॉस और बड़ा हो सकता है। तो अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट आएगा तो फिर देखेंगे। $1 $1.5 का प्रॉफिट अभी इसमें रनिंग है। एक कंटिन्यूएशन कैंडल यहाँ पे आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल अगर आप देखोगे तो ये जो सेलिंग कैंडल बना है कितना शार्प, मतलब यहाँ से तो देखो ये कैंडल कितना ऊपर गया था, और वहां से नीचे आके एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना है। तो ये जो रेड कैंडल बन रहा है उसको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनना चाहिए। तो वही एनालिसिस था और बन भी रहा है। प्रॉफिट देखिए तो छोटा मोटा प्रॉफिट अभी है इसमें। तो कैंडल रिजेक्शन ले रही है वापस, तो यहाँ से मार्केट को स्ट्रॉन्ग नीचे आना चाहिए, वही मेरी एनालिसिस है। बाकी ऐसे लीड होगा तो फिर देखते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो में भी कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि लॉस होगा तो फिर आज मैं स्टॉप करूँगा। तो दोस्तों, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद किया और एक अच्छा मोमेंट आया था, और अभी फिर से रिजेक्शन लेना स्टार्ट हुआ है। तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट $5 पे था, अभी $3 रनिंग प्रॉफिट है। तो चलिए इस ट्रेड को लाइव एंजॉय करते हैं, जो भी होगा। अभी प्रॉफिट कम होके $2 पे आ चुका है। हम ट्रेडिंग वे पे चार्ट पे ही देखते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट में जो प्रीवियस सेलिंग आई है वो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। तो जो उसका लो है उसको टेस्ट करने मार्केट 110% आएगा। तो अगर आज मेरा लॉस है तो फिर वहां तक आएगा, तो भी जो भी प्रॉफिट होगा, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है वहां तक मार्केट आता है तो वहां पे मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा, और आज फिर ट्रेड नहीं करूंगा, या तो फिर रात को देखूंगा। और इस ट्रेड में एसएल जाएगा, और इस ट्रेड में एसएल जाएगा तो फिर ट्रेड करना अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर आज मुझे बंद ही करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा रिवर्सल आया है तो फिर ट्रेड के विन होने के चांस यहाँ पे मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि इतना रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। मार्केट को गिरना होता तो मार्केट गिर जाती, लेकिन जो रिजेक्शन आया है प्लस ऊपर की साइड बायर्स पुश नहीं कर पा रहे, जो सेलिंग
सेलर जहाँ से एक्टिव हुआ है वहाँ से सेलर्स ही है अभी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस कैंडल को क्लोज होने में 50 सेकेंड और है। इस लेवल के मार्केट नीचे क्लोज करनी चाहिए, तभी पीछे वाले बायर्स आउट होंगे और सेलर्स नीचे की साइड पुश करेंगे। सेटअप प्यारा बना है लेकिन इसमें 1:1 शायद आ गया था, अगर मैं देखूँ तो। नहीं, 0.8, 1:1 का टारगेट भी नहीं आया था इसमें। अभी रिजेक्शन का रीज़न अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हम डाउन साइड का ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का कारण, और अभी यहाँ से ग्रीन कैंडल भी आ सकती है। चलिए, अभी $1.5 प्रॉफिट रनिंग है, मार्केट शायद नीचे आ रही है। ये वाली कैंडल मेरे हिसाब से ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि जो ये ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है वहाँ पे 3 टाइम्स और इस कैंडल को लेकर 4 टाइम रिजेक्शन आ चुका है। तो यहाँ से ग्रीन कैंडल आ सकती है, ये मेरा एनालिसिस है। बाकी जो सेटअप बना है वो डाउन साइड का है। तो आजा भाई, गोल्ड नीचे आ जा यार, इस ट्रेड में टारगेट हिट कर दे। अगर मार्केट इस ये वाली जो रेड कैंडल है वो यहाँ तक भी अगर क्लोज कर दे, तब भी नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूएशन होने का चांस है। बस इस लेवल के नीचे इसकी क्लोजिंग हुई, फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है और प्रॉफिट अभी $3-4 का शायद होगा। हाँ, $3.5 का प्रॉफिट इसमें रनिंग है। तो फिर देखते हैं यार, मार्केट को नीचे आना चाहिए, परेशान कर रही है मार्केट बहुत। इस कैंडल में भी रिजेक्शन आ गया तो फिर मैं आज क्लोज कर दूंगा, क्योंकि फिर फालतू टाइम वेस्ट होगा और ट्रेड परेशान करेगा और अल्टीमेटली फिर हमें लॉस ही देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है, मार्केट इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए। अगर नहीं करती तो फिर जो भी होगा इसमें वो क्लोज कर देंगे आज का। शार्प सेलिंग आ रही है और टारगेट मैं इसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ तक का चाहिए। यहाँ तक भी मार्केट आती है तो डिसेंट टारगेट अभी शायद $5 प्रॉफिट होना चाहिए। 1 पॉइंट ऐसा रिजेक्शन ले लिया, ऊपर रिजेक्शन लिया होगा। देखो, मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है, इसलिए मार्केट परेशान कर रही है। तो फिर यहाँ पे अभी कोई सेंस नहीं बनता। ये वाली कैंडल इस दोनों लेवल के ऊपर क्लोज करेगी तो फिर मैं यहाँ पे तो फिर यहाँ पे मैं मैन्युअली एग्जिट कर दूंगा। गोल्ड आ जा नीचे यार, क्यों परेशान कर रहा है अच्छा सेटअप बना के। गोल्ड बोल रहा है जाना है तो ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना है। 1 मिनट और चलेगा इस तो। जहाँ तक अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये कैंडल अब नीचे क्लोज नहीं करेगी, और ये कैंडल ग्रीन बन गई तो इसके नेक्स्ट वाली शार्प ग्रीन कैंडल आएगी। तो अब मैं अपनी तैयारी में रहता हूँ, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको मैं यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करूँगा। और अभी भी नीचे आएगी तो फिर होप है कि मार्केट नीचे आएगी। तो 36 सेकेंड लेफ्ट और 32। इसके ऊपर रहेगी तो नहीं, मुझे नीचे वाले लेवल पे क्लोजिंग चाहिए। देखो, चलेगी ना, मुझे पता था कि लास्ट सेकंड में ये धोखाधड़ी करेगी। तो चलो, जो भी प्रॉफिट लॉस है मैं इसको भी यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। कितने सेकंड लेफ्ट है?
6 सेकेंड। क्लोज। 6 सेकेंड क्लोज। इसमें ज़्यादा लॉस हो गया, तो तीनों ऑर्डर मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और ओवरऑल लॉस $12 का हो चुका है। और जहाँ से हमने अकाउंट लिया था $5001 इसमें था, तो अभी $1.68 इसमें प्रॉफिट है। तो आज थोड़ा सा बिग लॉस है, लेकिन फिर भी कैपिटल के हिसाब से उतना बड़ा रिस्क, मतलब कैपिटल के हिसाब से उतना बड़ा लॉस नहीं है। यहाँ पे $13.5 ओवरऑल हमारा माइनस हुआ है। तो यार यहाँ पे फिर से मैंने एक ट्रेड किया हूँ अप साइड का, और ट्रेड मैंने सोचा था कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन था, तो मेरे से रहा नहीं किया। और देखो जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है वहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम रिजेक्शन है बायर्स का, तो यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आ सकता था। और इसमें मैं अब ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा, वहाँ पे गया है तो मैं मैन्युअली इसको एग्जिट करूँगा। चलिए, इसमें $5 का प्रॉफिट है। चार्ट तो इसमें एक क्विक स्कैल्प किया मैंने 1 मिनट का। मैंने अपने रूल को ब्रेक किया, लेकिन कुछ देखा था मैंने यहाँ पे, तो मेरे से रहा नहीं किया। देखो मोमेंटम कितना आ रहा है, ये कैंडल और ग्रीन, ये जो कैंडल है वो आप मेरे से लिख के ले लो, 110% ग्रीन कैंडल बनेगी जो अभी बन रही है, क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट लिया था और वो फेल हुए। इस लेवल के नीचे वो कितनी बार गए, आप देखो, जो मैंने ये ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। फर्स्ट टाइम डोजी बनाया, दूसरी बार हैमर बनाया, तीसरी बार एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद फिर से सेलर आए, उस लेवल के नीचे गए, लेकिन वो फेल हो गए। तो और मैंने ये भी सोचा था कि मैं यहाँ पे क्विक स्कैल्प ही करूँगा, मार्केट ईएमए के आसपास भी जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और मैंने एग्जिट कर दिया ट्रेड के अंदर। और इक्विटी अगर आप देखो तो $12 से $8 तक आ चुका है, मतलब इसमें $4.8 का प्रॉफिट हुआ है। और इसमें ट्रेडिंग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, अगर आप देखो तो ऊपर वाले जितने भी ट्रेड है सारे लॉस है, लेकिन उसमें मेरा जो लॉट साइज है वो $0.01 का है, और इसमें $0.1 है। वो 0.01 में 10 टाइम करूँगा, मतलब मैं 0.01 लॉट के 10 ट्रेड करूँगा, तब ये 0.1 होगा। तो बहुत बड़ा ट्रेड था और क्विक स्कैल्प करना था, इसलिए इसमें या तो मैं $5-6 का लॉस ले लेता, या फिर मैं $5-6 का प्रॉफिट ले लेता। तो वही हुआ, इसमें $5 का प्रॉफिट ऐड हुआ है। और इक्विटी देखो तो हम फिर से $5006 पे आए हैं। तो देखूंगा, आज ट्रेड वैसे मुझे नहीं करना चाहिए, मैं गलती ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर ब्रेक इवन तक आने की कोशिश करूंगा, तो जो मतलब प्योर सेटअप होगा जिसमें विन होने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो वैसा ट्रेड में करने की कोशिश करूंगा। बाकी आज मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूँ वो मेरी गलती है, ये मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ। दोस्तों फिर से यहाँ पे सेम लेवल पे मैंने ट्रेड किया है, और ये जो नेक्स्ट डोजी कैंडल बना है, एक सेकंड चार्ट को मैं रिफ्रेश होने देता हूँ, जल्दी हो जा। तो ये कैंडल भी नीचे आने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर से उसी लेवल के ऊपर क्लोज किया, तो अभी इस ट्रेड को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। छोटा मोटा प्रॉफिट इसी तरीके से इसमें भी निकाला है, इसमें भी $4.40, मतलब इसमें $6 का प्रॉफिट चल रहा था। और मुश्किल से ये दो या मतलब आधी आधे मिनट का ट्रेड समझ लो आप। तो ओवरऑल $4.9 का प्रॉफिट हो चुका है, और बहुत अच्छा रिकवरी मिला है।
सेम लेवल पे। तो अभी ये कैंडल और भी ऊपर जाएगा शायद, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मार्केट जैसे ही स्पाइक मार रहा है, देखो कितना अच्छा स्पाइक मारा है यहाँ पे भी, तो इस एक ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मैं यहाँ से निकल गया। जो भी हुआ चलो, $8 का प्रॉफिट फिर से हुआ है। एक क्विक स्कैल्प था। इसमें अगर हम विन इसमें अगर हम 1 मिनट देखेंगे तो एक सेम लेवल से बार बार बाइंग आ रही है और मार्केट एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो अभी देखते हैं 5 मिनट पे क्या करते हैं ये वाली जो कैंडल। अब मेरे हिसाब से इसको स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना के मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट नीचे मल्टीपल टाइम सेलर्स पुश करने की कोशिश किए हैं, लेकिन वो 1 2 3 4 5 टाइम्स उसी लेवल पे फेल हुए हैं। तो अभी बायर्स यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और ये कैंडल मैंने बोला था ना, जो ये लास्ट कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल ही क्लोज होनी चाहिए। तो वो कैंडल भी ग्रीन क्लोज हुई, और ये वाली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जिस हिसाब से अभी बॉडी दिख रही है वैसी ही क्लोज होनी चाहिए, और उसके बाद मार्केट में यहाँ से बाइंग मोमेंटम आना चाहिए। तो ये मेरी एनालिसिस है, बाकी देखते हैं मार्केट में आगे क्या होता है। तो अभी मेरे पास $8 और है रिस्क करने को, तो कुछ फिक्स स्कैल्प मिलेगा तो मैं लेके फिर प्रॉफिट में आने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बी कंटिन्यू, अभी बने रहना, क्योंकि अभी कुछ ट्रेड मिलेंगे तो मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि अभी कुछ बैकअप है अपने पास ट्रेड करने के लिए, नहीं तो फिर आज स्टॉप करना था। और आज जो भी प्रॉफिट किया है वो मैंने ओवर क्वांटिटी ट्रेड करके अपने रूल को ब्रेक करके किया है। तो इस बात को भी मुझे याद रखना है, क्योंकि एक बार प्रॉफिट हो जाता है गलती की वजह से, तो दूसरी बार हम उस गलती को दोहराते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक रिजेक्शन लेके जहाँ से सेलर ने एंट्री दिखाई थी वहीं पे क्लोज हुई है। मुझे लगा ये वाली कैंडल ग्रीन तो क्लोज होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। तो यहाँ पे मैं एक और सेल साइड ट्रेड किया है और इसमें क्वांटिटी थोड़ा कम किया हूँ, और इसमें भी अभी $5.65 का प्रॉफिट चल रहा है। और मार्केट इसमें मुझे और नीचे आना चाहिए, या तो फिर मैं क्लोज कर देता हूँ, लेकिन जो बाइंग एरिया है वहाँ तक आना चाहिए। चलिए, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो $8। तो हम आज का जितना भी लॉस था उसको एक स्कैल्पिंग कर करके कवर करके इसमें राइट $8 का प्रॉफिट ऐड हुआ है। और इस ट्रेड लेने का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे एक सेकेंड होल्ड करना। देखो, इस ट्रेड में अगर इतना ऊपर गया था तो लॉस भी हो सकता था। जितना प्रॉफिट मैंने बुक किया है उतना इसमें लॉस भी दिखा रहा था, लेकिन वो मुझे नहीं दिखा क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे था। और यहाँ पे मेरी सिंपल एनालिसिस क्या थी, ये जो मैंने रेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है वहाँ से सेम लॉजिक था। जैसे नीचे उस लेवल से बाइंग आ रही थी, वैसे ही ऊपर से उस लेवल से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही थी, और वहाँ पे भी 2 अटेम्प्ट मार्केट ले चुका था और ये तीसरा अटेम्प्ट था। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके भले यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए, लेकिन एक बार मार्केट नीचे जरूर आएगी। तो उस लॉजिक पे ये ट्रेड था, और इस ट्रेड में भी हमने स्कैल्प करके अच्छा खासा प्रॉफिट किया। तो फिर से 5,018 डॉलर पे हम जा चुके हैं। हम हमारा $12 का लॉस था, उसको कवर अप करके हम $4.5 के प्रॉफिट में है। तो अभी मैं ट्रेड आगे भी कर सकता हूँ, क्योंकि अच्छा खासा रिकवर हो चुका है। तो अभी मेंटली मुझे कोई प्रेशर नहीं होगा कि मुझे लॉस कवर करना है। तो अच्छा सेटअप दिखेगा तो मैं ब्रेक इवन हमारा था $5,031, तो वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लग रहा है कि क्विक स्कैल्प कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो आगे
देखेंगे कि ऐसा कोई लेवल है जहाँ पे मार्केट बायर सेलर का फाइट हो रहा है, वहाँ पे भी हम कुछ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और सेटअप बनेगा तो सेटअप पे भी मैं ट्रेड करूँगा। जैसे यहाँ पे फिर मैंने ट्रेड किया था और उसमें $6.45 का लॉस हुआ था, वो भी क्विक स्कैल्प था। तो फिर से यहाँ पे 1 मिनट पे स्कैल्प किया हूँ और इसका भी लॉजिक सेम है। 1 मिनट पे मार्केट एक 5 मिनट पे पहले एक डाउन साइड का ट्रेड सेटअप बना था, उसके बाद 1 मिनट पे फिर से ईएमए पे पुल बैक ले रहा था। तो उस भी हाफ पे ट्रेड था। पहले तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मार्केट और नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ से देखो और नीचे जाएगा, लेकिन मैंने क्लोज इसीलिए कर दिया क्योंकि पहले $6 का लॉस था, तो मैं ब्रेक इवन आ जाऊँ। $5.5 का प्रॉफिट बुक किया है। तो अभी यही सोच रहा हूँ कि इसी तरीके से छोटे छोटे पुल बैक पे स्कैल्प करूँ और क्विक प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाऊँ। तो यहाँ पे फिर से मैंने एक ट्रेड किया है और ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल वही है। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है और ये में से ये में तक बाइंग आई और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई, तो मार्केट को नीचे की तरफ मूव देना चाहिए। तो इसमें मैंने 1:2 का टारगेट नहीं लगाया है, इसमें लमसम $3 के आसपास का स्टॉप लॉस है और 3.88 का टारगेट है, जो कि नीचे का जो लो लगा है वहाँ तक अगर मार्केट टच करती है तब भी हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो यही है इस ट्रेड लेने का लॉजिक और इसका रिस्क रिवॉर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट कैंडल क्लोज होने वाला है और ये कैंडल ऐसा ही हेल्दी रेड कैंडल क्लोज होगा। इसमें मैं 5 मिनट कर लेता हूँ तो समझ में आएगा। देखो ये में से रिजेक्शन लेके ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज होगा, तो इसके बाद नेक्स्ट एक और रेड कैंडल बनने का चांस है। तो यहाँ पे 1 मिनट पे मैंने वो ट्रेड किया था और वो ट्रेड लेने का लॉजिक वही था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था और डाउन पैरेलल चैनल में चल रहा था और मार्केट ने मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक करके फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया था। तो यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी, जो फर्स्ट वाली रेड कैंडल है वो बनने के बाद। और 5 मिनट पे भी ऐसा कैंडल बनेगा, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। देखो 10 सेकेंड 8 सेकेंड लेफ्ट है, तो इसके नेक्स्ट वाला कैंडल भी रेड बन सकता है। तो इसमें हम थोड़ा और प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करेंगे और हमारा एंट्री लेवल भी $1 प्लस में है, क्योंकि हम एंट्री यहाँ पे नीचे पे करते तो यहाँ से हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता। तो अभी हमने ऊपर एंट्री किया है तो ये भी सही है और इसका एसएल फिर थोड़ा बड़ा बन जाएगा यहाँ तक का, मतलब $3 का एसएल है और सामने $6 का प्रॉफिट टारगेट रहेगा। तो चलो इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, लेकिन 5 मिनट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लेवल है जहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई थी, तो ये लेवल हमें परेशान कर सकता है। तो 1 मिनट पे एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो उसी लेवल से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आई है और देखते ही अभी इसमें एसएल में मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा, क्योंकि फिर ऊपर भी जाएगी तो ये जो रेड कैंडल क्लोज हुई है वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट को फिर से नीचे की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 मिनट कैंडल पे ये ट्रेड था और ट्रेड लेने का लॉजिक सेम था। मार्केट में शार्प सेलिंग आई थी एंड ये फर्स्ट पुल बैक था। फर्स्ट पुल बैक पे ईएमए पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे गुड एंट्री मिल गया, तो वहीं पे मैंने
इसमें एंट्री किया हूँ और अभी $5 का प्रॉफिट इसमें रनिंग है। इसमें प्रॉफिट आएगा तो $15 तक आएगा और अगर एसएल हिट होगा तो $8 का इसमें एसएल है। तो देखते हैं, अभी $7-8 का प्रॉफिट इसमें रनिंग है। बाकी अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें है अभी। तो ये वाली कैंडल देखते हैं क्या बनाती है। मार्केट को आना तो चाहिए नीचे, जिस हिसाब से मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि ईएमए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की साइड है। तो एक स्पाइक आएगा तो टारगेट हिट हो जाएगा। बस एक एक स्पाइक चाहिए नीचे। और अभी चलो $10 का प्रॉफिट रनिंग है। 10, 11, 14, $13। चलो टारगेट 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 डन। टारगेट डन गाइस। क्या ही ट्रेड था यार, 1 मिनट और 20 सेकंड में ये ट्रेड क्लोज हुआ है। तो दोस्तों अभी तक मैं स्क्रीन देख रहा था और वीडियो भी एडिट कर रहा था साथ साथ में। तो अभी 11 बज चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको फंडेड अकाउंट का डैशबोर्ड एक बार शो कर देता हूँ। तो अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे गोल्ड का चार्ट ओपन है और न्यूयॉर्क सेशन का जो लो लगा था उस लेवल से एक शार्प सेलिंग गोल्ड के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर भी किया है और जो लो लगाया था वहीं पे अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर है तो अभी यहाँ पे कोई सेटअप नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो ये फंडेड अकाउंट का डैशबोर्ड है। अभी आज का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो $5,038 है। तो आज का जो सुबह लॉस हुआ था तब $5,001-2 पे ये अकाउंट गया था। तो वहाँ से रिकवर करके फिर $38 तक मैं आज इसको लेके आया हूँ। तो $300 का टारगेट है, आप यहाँ पे चेक करिए। तो इसमें अभी 37 दिखा रहा है तो जब ये $300 हो जाएगा तो मेरा फेज़ 1 पास हो जाएगा, फर्स्ट असाइनमेंट। तो ये क्लियर होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा, उसके बाद लाइव अकाउंट मिल जाएगा इसमें अगर पास हो जाएगा तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।